ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं दीज आर 5 मार्कर्स। ये 5 मार्क्स के हैं सेक्शन ई में से। इनमें आपके पास चॉइसेस भी होंगी। तो पार्ट ए में दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए। ये डेफिनेशन ही है। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस वो बनाते हैं डायपोल। डिस्टेंस को हम यूजुअली डिनोट करते हैं 2a से। हमें एक्सप्रेशन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन जो प्लेन जो है दैट विल बी द plane perpendicular to the dipole and passing through the center. So perpendicular to the line joining the two dipoles and passing through the center of the dipole. तो इसे हम इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं। पॉइंट पी ले लिया जिसकी सेंटर ऑफ द डायपोल से डिस्टेंस है आर। अब इस केस में आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पे इस रेडियली आउटवर्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इस रेडियली आउट इनवर्ड्स। तो सेम पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड इस तरफ होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है ये डायपोल है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ आएगी नेगेटिव चार्ज के लिए। रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड फॉर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो पार्ट ए में हमें करनी है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये आ गया। ये मैंने डायपोल कंस्टिट्यूट कर लिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, सेंटर o। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p मैंने मान ली E प्लस जो कि है अवे फ्रॉम p, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q वो है E नेगेटिव टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों का रिजल्टेंट है इस पॉइंट P पे। इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, और ये ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट होगी। डायपोल मोमेंट होता है ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द। डायपोल मोमेंट जो होता है ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये डायपोल मोमेंट जो है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इधर को पैरेलल एंड ऑपोजिट टू। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। डिस्टेंस जो है ये हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी टू ईदर चार्ज जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस हमें ये निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये थीटा है। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी टू ईदर चार्ज और जो डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है थीटा है। तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये डिस्टेंस जो है ये ए हो जाएगी क्योंकि पूरी 2a ये सेंटर ऑफ द डायपोल है। तो हाई पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा √a² + r² और r² + a²। यहाँ रहता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। तो r² मीन्स इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके लिए रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, ये मैग्नीट्यूड है तो इसमें हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। दिस इज अवे फ्रॉम क्यू, दोनों की डायरेक्शन भी यहाँ पे दे रखी है। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू दीज टू इक्वेशंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है। अब इनके अगर मैं देखूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक इधर है वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा। देखो ये पॉजिटिव ये थीटा है और ये पैरेलल है तो ये भी आपका थीटा है। तो इसका ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ को है ई कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा प्लस का। इसी तरह इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये थीटा है तो दिस इज थीटा। अब ये यहाँ पे इस तरफ इसका आ जाएगा ई नेगेटिव साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और इस तरफ को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाएगा ई नेगेटिव कॉस थीटा। तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो रहे हैं जबकि दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल हैं। जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर टू द
dipole axis, E plus sin theta and E negative sin theta are equal and opposite, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और डायपोल एक्सिस को पैरेलल हैं, E पॉजिटिव E नेगेटिव दोनों के पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इधर को रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डायपोल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर को जो है ये दोनों एड अप हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन दोनों हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ई प्लस और ई नेगेटिव के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो इक्वल ही हैं, तो इधर मैं ई प्लस लिख लूँ तो 2e प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा होता है बेस, बेस इज ए बाय द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ये विच इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कॉस थीटा आ जाएगा फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। ये वैल्यू डाल दी कॉस थीटा की। नाउ 2 इंटू क्यू इंटू ए, 2 इंटू क्यू इंटू ए मीन्स 2a इंटू क्यू, इधर चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे इसकी पावर 1 रूट हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। Is this the electric field at a point on the equatorial plane at a distance r from the center of the dipole? लेकिन हमसे पूछा है when r is very very greater than a। ये देखो, write the expression for the electric field at a point or at a far off point where r is very very greater than a। तो that means a square can be neglected, क्योंकि a ही अगर 0.1 छोटा है तो a स्क्वायर 0.01 और छोटा हो जाएगा, तो a स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द शॉर्ट डायपोल। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में ये साइन लगा दिया, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। ये होने के बाद फिर आपको दिया है ए डायपोल इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन सो द चार्जेस क्यू एंड नेगेटिव क्यू आर लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, 2i कैप न्यूटन पर कूलम इन द रीजन। नेट फोर्स और टॉर्क हमें एक्सपीरियंस बाय द डायपोल कैलकुलेट करना है। ओके, पार्ट बी में आपको कैलकुलेट करना है फोर्स एंड टॉर्क। ओके, पॉजिटिव क्यू जो है दिस इज द डायपोल, ये डायपोल है, डिस्टेंस 2a। जो पहला चार्ज है प्लस क्यू, इसकी डिस्टेंस है x इज इक्वल टू ए। पॉजिटिव चार्ज x इज इक्वल टू ए, दोनों ही पॉइंट जो है x एक्सिस के ऊपर है। ओके, ये आ गए दोनों चार्जेस। अब हमने निकालनी नेट फोर्स, तो नेट फोर्स विल बी द फोर्स ड्यू टू बोथ दीज चार्जेस। अब फोर्स हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया भी गया है, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द आई कैप, आई कैप की तरफ इस तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है विच इज इक्वल टू 2i कैप न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा रखी है, 2i कैप न्यूटन पर कूलम की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इधर को। ओके, तो नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए क्यू इंटू ई। पहले के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे के लिए ये, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स है ड्यू टू द डायपोल इज 0। मुझे फाइंड आउट करना है अब नेट टॉर्क। सो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये हो गया पी इंटू ई, पी डायपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इधर को है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर को अलोंग आई कैप। तो दोनों के दीज टू आर एंटी पैरेलल, मीन्स दोनों के बीच का एंगल है पाई मीन्स 180 डिग्री। तो साइन 180 डाल दिया मैंने यहाँ पे, साइन 180 0, तो नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा। ओके, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 31 और जिसमें 2 पार्ट्स थे और 5 मार्क्स। Thank you for watching.